हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब लोग एकदम मस्त होंगे। तो स्वागत है आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एम्बिशन क्लासेस 2019 में। तो दोस्तों, आज फिर हम लेके आए हैं लास्ट क्लास को आगे कंटिन्यू करते हुए पार्ट 17 को। दोस्तों, आज हमारा रहेगा पार्ट 17। चैप्टर वही है हमारा केमिकल बॉन्डिंग। दोस्तों, एक एक चीज़ को, इस चैप्टर को बारीकी से हम लेके जा रहे हैं और ये क्लास 11 से है दोस्तों। बिल्कुल बारीकी से इस चैप्टर को लेके जा रहे हैं स्टार्टिंग से लास्ट तक। तो बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक और चैप्टर के लास्ट तक और ज़िंदगी के लास्ट तक। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट। एक पहले हमने VSEPR थ्योरी पर डिस्कस किया था दोस्तों। आज उसी का कंपेरेबल एक दूसरा टॉपिक आता है मॉट, जिसका नाम होता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो अपने आप में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है। उम्मीद है कि दोस्तों आज अगर क्लास अटेंड करोगे तो वीडियो के ख़त्म होने तक आप लोगों को ये क्लियर हो जाएगी। चलिए बात करते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बारे में। सबसे पहले इस थ्योरी को जो दिया था वो दिया था एफ हुंड ने और RS मुल्लिकेन ने। किसने? एफ हुंड और RS मुल्लिकेन ने। तो लिख देते हैं दिस थ्योरी was firstly given by किसने दिया था दोस्तों? एफ हुंड एंड RS मुल्लिकेन। कब दिया था दोस्तों? इन 1932 में इस थ्योरी को दिया था। इसके देने के पीछे रीजन क्या था? क्यों दिया इसको? क्या मतलब था? क्या इसके पीछे कॉन्सेप्ट था? क्या इंटेंशन था इसके पीछे, इस थ्योरी को देने के पीछे? तो दोस्तों, इस थ्योरी को जो दिया था वो दिया था मॉलिक्यूल की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। ये थ्योरी किसको एक्सप्लेन करती है? ये करती है मॉलिक्यूल की कैरेक्टरिस्टिक्स को। मॉलिक्यूल की कैसी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, कैसा होता है, उसके बारे में ये एक्सप्लेन करती है। देखिए, दिस थ्योरी एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ molecules such as relative strength, relative bond strength, magnetic properties, ETC। तो ये क्या मॉलिक्यूल की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को एक्सप्लेन करती है, जैसे कि रिलेटिव बॉन्ड स्ट्रेंथ को और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी और बाकी सारी बहुत सारी चीज़ें हैं उसको एक्सप्लेन करेगी। कौन? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। किसने दिया? एफ हुंड ने और RS मुल्लिकेन ने। कब दिया? 1932 में। समझ में आया? यस। आगे बात करेंगे, इसके कुछ सैलिएंट फीचर्स होते हैं, कुछ इसके पॉइंट्स होते हैं। क्या? some salient features salient features of MOTRS। देखिए, इसके कुछ सैलिएंट फीचर्स होते हैं, कुछ इसके फीचर्स होते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की। क्या? कि सबसे पहले इन्होंने ये बताया कि मॉलिक्यूल के जो अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर अरेंज होते हैं, अलग अलग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में अरेंज होंगे और ठीक वैसे ही अरेंज होते हैं जैसे कि एटॉमिक ऑर्बिटल के अंदर एटम के इलेक्ट्रॉन होते हैं। समझिए, हमने पढ़ा है कि कोई भी एटम है उसके अंदर एटॉमिक ऑर्बिटल है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं। यस। तो ठीक उसी तरीके से जैसे एटॉमिक ऑर्बिटल के अंदर एटम के इलेक्ट्रॉन्स भरे होते हैं, ठीक उसी तरीके से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर मॉलिक्यूल के भी इलेक्ट्रॉन भरे होंगे। पहला सैलिएंट फीचर्स ये था कि द इलेक्ट्रॉन इन अ molecules occupy in various molecular orbital
in various molecular orbital same as the electron of an atom in an atomic orbital, जैसे कि एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स भरे होते हैं, ठीक उसी तरीके से मॉलिक्यूल के ऑर्बिटल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन भरे होंगे। क्या बताया ना? यस। क्या कि जैसे एटॉमिक ऑर्बिटल में एटम्स के इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं, उसी तरीके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में मॉलिक्यूल के भी इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं। सेम वही पैटर्न होता है। दूसरी बात क्या कही दोस्तों? दूसरी बात ये कही कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज फॉर्म्ड, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बात आती है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे बनता है? तो जब कंपेरेबल एनर्जी के, ठीक है, कंपेरेबल एनर्जी के और क्या कहते हैं कि एक रिलेटिव या एक क्या सिमेट्री के, एक प्रॉपर सिमेट्री के कंपेरेबल एनर्जी और प्रॉपर सिमेट्री के एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइंड होते हैं तो क्या बन के तैयार हो जाता है? क्या बनता है दोस्तों? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। लिखेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर ऑब्टेन्ड by the combination of क्या? comparable, by the combination of atomic orbitals having comparable energy and proper symmetry देखिए क्या होगा, दो ऑर्बिटल हैं आपस में मिल रहे हैं और वही ऑर्बिटल आपस में मिलेंगे जिनकी एनर्जी कंपेरेबल क्या होगी? सिमिलर होगी, सेम ये होगी, लगभग सिमिलर होगी। दूसरी बात प्रॉपर सिमेट्री होगी, दोनों ऑर्बिटल की प्रॉपर सिमेट्री और प्रॉपर एनर्जी है तो वही ऑर्बिटल आपस में मिलके एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे सी वाले पॉइंट की। सी वाला पॉइंट ये कहता है कि जितने नंबर में एटॉमिक ऑर्बिटल मिलेंगे, माना अगर दो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिल रहे हैं तो दो ही नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। जैसे हाइब्रिडाइजेशन में आप लोगों ने पढ़ा था कि S और P दो आपस में मिलेंगे तो SP के दो बन के तैयार होते हैं। ठीक उसी तरीके से दो अगर ऑर्बिटल एटॉमिक ऑर्बिटल दो आपस में मिलेंगे तो दो नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन के तैयार होते हैं। तो लिखेंगे द नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स the number of molecular orbitals obtained by the combination of the number of molecular orbitals obtained by the combination of atomic orbitals are same। क्या होंगे? जितने नंबर में एटॉमिक ऑर्बिटल्स में मिलते हैं उतने ही नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। ठीक है ना, समझ में आया होगा दोस्तों। जल्दी से क्या कर लीजिए, अब जल्दी से दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बात करेंगे फिर डी पॉइंट के बारे में। जल्दी से दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। दोस्तों इंपॉर्टेंट को पॉइंट्स हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बात करेंगे दोस्तों अगले पॉइंट के बारे में, डी पॉइंट के बारे में। उम्मीद है कि दोस्तों आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए बात करेंगे डी पॉइंट के बारे में। चलिए डी पॉइंट क्या कहता है? डी पॉइंट ये कहता है कि माना सपोज कीजिए दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइंड हो रहे हैं तो दो नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। जो दो नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे तो उनमें से एक तो क्या होगा? बॉन्डिंग होगा और एक क्या होगा? नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा। देखिए when two atomic orbitals
are combined, then two molecular orbitals are formed. Two molecular orbitals are formed. दो molecular orbitals बनते हैं, such as क्या बनेगा? एक तो बनेगा bonding molecular orbital, दोस्तों इसके को थोड़े पॉइंट बड़े हैं, ध्यान रखिएगा, एंड नॉन बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। देखिए दोस्तों क्या कहा कि इन्होंने ये कहा कि अभी हमने कहा था कि दो एटॉमिक ऑर्बिटल हैं और वो आपस में कंबाइन कर रहे हैं, तो दो नए मोलिकुलर ऑर्बिटल बनते हैं। अगर दो नए मोलिकुलर ऑर्बिटल जब बनेंगे तो उनमें से एक तो बॉन्डिंग होगा और दूसरा क्या होगा? नॉन बॉन्डिंग होगा, या एंटी बॉन्डिंग भी बोल सकते हैं। बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, समझ में आया? यस, समझने आगे। अब हमने कहा गया कि ये बॉन्डिंग होगा, लिखेंगे द बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, द बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल has less energy but greater stability as compared to किसके? नॉन बॉन्डिंग, या फिर लिखेंगे एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। और इसके बारे में हम बात को डिस्कस करेंगे, इसके पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ में कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, क्या कि ये बताया कि जो बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग दो मोलिकुलर ऑर्बिटल बने थे, तो उसमें जो बॉन्डिंग होता है उसकी एनर्जी कम होती है, स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। एंटी बॉन्डिंग की बात करेंगे या फिर नॉन बॉन्डिंग की बात करेंगे तो उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी पर स्टेबिलिटी कम होती है। ठीक है ना, आई होप कि समझ में आ गया होगा। आगे, जैसे एटॉमिक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में होते हैं। ठीक है, क्या कि कोई भी एटॉमिक ऑर्बिटल है, एटॉमिक ऑर्बिटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो एक ही न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में होंगे, बट मोलिकुलर ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मोर देन वन न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में होते हैं, और वो डिपेंड करता है कि उस मोलिक्यूल में कितने एटम्स हैं। ठीक, लिखेंगे द इलेक्ट्रॉन्स इन एटॉमिक ऑर्बिटल that electrons in atomic orbitals are influenced with only one nuclei on one nucleus लिख देते हैं, nucleus nucleus। तो एटॉमिक ऑर्बिटल के अंदर एक ही न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में रहते हैं इलेक्ट्रॉन्स, वेयर एज इन मोलिकुलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स आर इन्फ्लुएंस्ड with more than one electron, with more than one nucleus. It depends on the number of atoms present in a molecule। मोलिक्यूल में अगर क्या होगा, HCl है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो दो एटम के इन्फ्लुएंस में रहेंगे। ठीक है, समझ के चलिए। अगर माना CO2 तो इसमें दो, ये रहे 3, तो इलेक्ट्रॉन्स के कितने इन्फ्लुएंस में? 3 न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में रहेंगे। तो समझ के चलिए कि एटॉमिक ऑर्बिटल के अंदर जो होते हैं इलेक्ट्रॉन एक न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में रहते हैं, जबकि मोलिकुलर ऑर्बिटल में वे इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो एक से ज़्यादा न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में रहेंगे। चलिए जी के बारे में बात कर लेते हैं।
ओके। जी के बारे में ये कहते हैं दोस्तों कि जैसे हमने इलेक्ट्रॉनों की फीलिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स में होती है। एटॉमिक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं। 3 रूल्स होते हैं जिसके अकॉर्डिंग हम फिल करते हैं। एक तो होता है अबाव प्रिंसिपल, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, थर्ड होता है हुंड रूल। तो ठीक वैसे ही मोलिकुलर ऑर्बिटल में भी जो इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे वो भी इन तीनों लॉज को फॉलो करेंगे। आगे, द फीलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द मोलिकुलर ऑर्बिटल also follows above principle, Pauli exclusion principle एंड हुंड रूल। इन रूल्स के हुंड रूल, ये 3 ऐसे रूल्स हैं जिनके अकॉर्डिंग एटॉमिक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं और साथ साथ मोलिकुलर ऑर्बिटल में भी इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। किसके बेसिस पर? अबाव प्रिंसिपल, पाउली एक्सक्लूजन और हुंड रूल के बेसिस पर। उम्मीद है कि दोस्तों आप लोगों को पूरा क्लियर हो गया होगा मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, और उम्मीद है कि आप लोगों को नहीं समझ में आया भी होगा। दोस्तों अगर जो नए हैं चैनल पर प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। दोस्तों ऐसी ही वीडियो यहाँ पर लगातार कंटिन्यू आती रहती हैं। और दोस्तों आप लोगों के लिए खुशी की बात ये है कि आज एक नया चैनल और बन चुका है। दोस्तों आप चाहो तो वहाँ भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप लोगों को वहाँ पर काफ़ी कुछ एक्सपेरिमेंट रिलेटेड वीडियोस, सब्जेक्ट रिलेटेड वीडियोस, सैम्पल पेपर्स, सॉल्यूशंस आप लोगों को वहाँ मिलता रहेगा। तो दोस्तों अगर चैनल का नाम बोलें तो आपको क्या होगा दोस्तों, @ या हम बोलें तो VKC कैम और अड्डा, ADDA अड्डा, VKC कैम अड्डा के नाम से आप लोगों को यूट्यूब चैनल मिलेगा। आप चाहो तो वहाँ पर उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा बेहतर क्वेश्चंस, बेहतर सैम्पल पेपर्स, बेहतर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, बेहतर रिसर्च एंड रीजन के साथ आप लोगों को यहाँ पर क्वेश्चंस मिलेंगे दोस्तों, साथ साथ टॉपिक के साथ भी। ठीक है, तो कहें तो एक तरफ स्टडी और दूसरी तरफ दोस्तों रिवीजन। तो दोस्तों आप चाहें तो जल्दी से आप क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो जल्दी है दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और आज के लिए दोस्तों बस इतनी ही क्लास थी। तो मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ इस चैप्टर को आगे की ओर बढ़ाते हुए। तो दोस्तों बिल्कुल ज़बरदस्त पढ़ाई करते रहिएगा और साथ में हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर भी आप लोगों को बहुत कुछ मिलेगा। 2 चैनल्स एम्बिशन क्लासेस 2019, सेकंड VKC कैम अड्डा के नाम से। आप जल्द चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने। और पढ़ाई ज़बरदस्त रखिए, ज़बरदस्त तैयारी करते रहिए। समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिए। और आपको कोई डाउट है, कुछ भी है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो दोस्तों मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।